सेला कुई में एक साथ 5 कंपनियों में मजदूरों का हल्ला बोल। भाई साहब आज यहाँ पे आए हैं और इन्होंने ये रैली निकाली है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं तो सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहूंगा और ये जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता बन रहे हैं अपने आप को, क्षेत्रीय विधायक तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा। अगर आप मजदूरों की आवाज नहीं सुन सकते तो कम से कम अपनी कुर्सी छोड़िए। और अगर 13,000 में आप लोगों का घर चल रहा है तो आइए, बैठिए, किराए में कमरा लीजिए, 3-3 हजार का सिलेंडर भरवाइए और तब अपने परिवार को पाल के देखिए। और उसके बाद भी अगर अभी तक आपको अकल नहीं आ रही है, आपकी आंखें नहीं खुल रही है, तो कम से कम अपनी कुर्सी छोड़ के संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है। और मजदूरों के हक के लिए उत्तराखंड क्रांति दल सदैव इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा और कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो इनके साथ खड़ा मिलेगा। और मैं जितने भी ये फैक्ट्री मालिक हैं उनको सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से कि अगर इस आंदोलन की वजह से किसी भी मजदूर को अगर फैक्ट्री से निकाला गया या किसी भी तरह का शोषण किया और कोई भी दबाव डाला गया तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। हम धरना देंगे और शासन प्रशासन तक ये बात भी पहुंचाएंगे। और अगर गलती से भी किसी मजदूर के साथ कोई भी चीज इस आंदोलन की वजह से कोई हनन या नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है तो उसका पुरजोर विरोध होगा। और ये आने वाले टाइम में ये आंदोलन इतना उग्र होगा कि यहाँ की सरकारें भी हिलेगी और केंद्र की सरकारें भी हिलेगी अगर मजदूरों का शोषण करते रहे। इस तरह की जितनी भी सरकारी भूमि है सब खुर्द बुद्ध कर दी जाएंगी। उसका भी पास हो गया यहाँ पे। बात सुनो, क्या? ये सिद्धवाला झांझरा ग्राम सभा के बीच की वो जेल के पीछे की जमीन है। हाँ। और मुझे झांझरा ग्राम सभा से कुछ मेरे नौजवान साथियों ने संपर्क किया। उन्होंने बोला कि हमारे जेल के पीछे ग्राम सभा की जमीन और नदी श्रेणी की जमीन में कब्जा हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, अवैध प्लॉटिंग हो रही है। और देखिए खनन भी कहाँ से आ रहा है, कुछ मतलब सब दिख रहा है नदी के सामने वाली। हमारा कहने का मतलब सीधा यही है शासन और प्रशासन से, अगर ये किसी काश्तकार की जमीन है तो उसे मिले, अगर ये नदी पट्टे और ग्राम समाज और नदी श्रेणी की जमीन है तो कृपया इसमें कार्रवाई हो। क्योंकि हम पटवारी जी के पास भी गए थे, हमें कुछ उचित समाधान नहीं मिल पाया, ना वो हम समझा पाए। तो हम उनसे भी दरखास्त करते हैं कि मौके में आके एक बार जो नदी श्रेणी और ये ग्राम सभा की उसको चिन्हित करके बाकी जो करना है कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ग्राम समाज और नदी श्रेणी की जमीन को तो बचाएं। पर जिस तरह से मुझे पता चल रहा है ये एक दूसरे को दोष देना और हर चीज में अपनी ही वाहवाही लूटने का जो ये संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सत्य बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल ही असमर्थ है। कूड़े घर जो निस्तारण की ये बात करते हैं, कभी कांग्रेस बोलती है कि हमने धरना दिया, कभी बीजेपी बोलती है। ये जो कार्यक्रम हमने रखा है जिला पछवा दून में, इसमें हम चाहते हैं कि जितने भी युवा हमारे यूकेटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूकेटी के साथ जुड़ के उससे मजबूती के साथ यूकेटी को आगे रखे। क्योंकि हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं, जो राज्य मुद्दे हैं, वो सिर्फ एक ही दल है जो शुरू से लेकर लास्ट तक उठाता आया है। और धीरे धीरे हमारे युवा समझ रहे हैं उस चीजों को, तो समझ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं साथ साथ। कब्जे हो रहे हैं और जितने भी ये सरकारी भूमि का कब्जे और नदी श्रेणी की भूमि में अवैध करके ट्रांसफर के जो वो खेल खेल रहे हैं, उससे हमारी ग्राम सभा की जो भूमि है वो विहीन होती जा रही है। और यहाँ पे सभी ग्राम सभा से प्रधान आ रहे होंगे, तकरीबन जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है, तो इनसे भी मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम अपनी ग्राम सभा की भूमि को तो ग्राम समाज से विहीन मत होने दो। ये आपकी जिम्मेदारी है इस ग्राम सभा को बचाना और इस ग्राम समाज की भूमि को बचाना। जन प्रतिनिधि और जो हमारे जागरूक लोग हैं उसमें आवाज भी उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार और शासन प्रशासन और सरकार तो बिल्कुल ही आंख बंद करके बैठी हुई है। उन्हें आज हाल फिलहाल में ही जो अभी 100 बीघा का मामला चल रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, 100 बीघा का मामला तो उन्हें दिख गया है, लेकिन जो उस 100 बीघा के आड़ में इनके चेलों ने हजारों बीघा भूमि सहसपुर में नदी नाले खाले और कतर समाज की भूमि को बेच चुके हैं। इसमें उन्हें अतिक्रमण नहीं दिख रहा है, इसमें उन्हें डेमोग्राफी चेंज नहीं दिख रही है। और बहुत टाइम से हमारा सिद्धवाला ग्राम सभा में ये मुद्दा चल रहा है कि पटवारी जी को, एसडीएम जी को और विधायक, खासकर विधायक जी ने 15 दिन का समय दिया था इन्हें कि मतलब चिन्हीकरण करके जितने भी अवैध इनको तोड़वाया जाए और कहते हैं समाज की भूमि समाज को वापस दी जाए, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, किसी का कोई बोलबाला नहीं, क्योंकि इनके गणमान्य लोगों के पास ही वो ग्राम समाज की भूमि है और उन्होंने ये बेच चुके हैं। कितने साल की? 15 साल की उपलब्धि है एक शीशमबाड़ा कूड़ा घर। देखो, इसके अलावा कोई अन्य उपलब्धि नहीं है क्या? और उपलब्धि है, नदी नाले खाले सारे जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उनकी श्रेणी में हुए। बोलते हैं कूड़ा घर हटाएंगे, बोलते हैं अतिक्रमण रोकेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकर अतिक्रमण को लेकर, अवैध कब्जे को लेकर यहाँ पर यूकेडी से जो नेगी जी है वो यहाँ पर डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, शिकायत करने आए हैं। बताएं। मैं यशपाल सिंह नेगी, उत्तराखंड क्रांति दल पछवा दून सहसपुर ब्लॉक अध्यक्ष।
मैं बहुत समय से हम ज्ञापन दे रहे हैं, एमडीडीओ को भी हमने ज्ञापन दिया था, तहसीलदार को भी और उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विधायक जी की तरफ से भी हमें दिलासा दिया गया था कि 15 दिन के अंदर टीम गठित करके इसमें कार्रवाई करें, लेकिन उसमें भी कोई ये आपके सहदेव पुंडीर जी हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज हम यहाँ पे ये जिला मजिस्ट्रेट साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए। हमें यहाँ से थोड़ा आश्वासन मिला है कि इसमें कार्रवाई होगी। अभी दे दिया आपने ज्ञापन? किसको दिया? ये मजिस्ट्रेट साहब को ही दिया है, अंदर जी ज्ञापन दे दिया है। लेकिन ये जितने भी नदी श्रेणी और कतई ये ग्राम सभा और ये राज्य सरकार की जमीन में जो खुरद बुरद हो रही है, और कहने के लिए तो सरकार बोल रही है डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफी चेंज करने में इन सरकार का और इस शासन प्रशासन का दोनों का ही बहुत मिली भगत है। नेगी जी कौन है? सहसपुर विधानसभा के अंदर सारे गांव का बुरा हाल यही है। सारे गांव आज के टाइम में ग्राम सभा की भूमि से विहीन हो चुके हैं, और हमने ज्ञापन दे दे के एसडीएम, डीएम, तहसीलदार सबको ज्ञापन दे दे के परेशान हो चुके हैं। एमडीडीओ को भी परेशान हो गए। ना शासन ना प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। डीएम द्वारा ही कहते हमारे ज्ञापन को संज्ञान में लेके आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिए थे कि 10 दिन के अंदर इसमें तुरंत कार्रवाई हो और सारी ग्राम सभा की जमीनें चिन्हितकरण हो। और बल्कि इस चीज में विधायक जी ने भी खासकर 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन के अंदर इस पूरी ग्राम सभा को चिन्हीकरण करे कि कहाँ का ग्राम सभा की जमीन है और कहाँ नदी नाले की जमीन है। लेकिन शासन की तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं। आरोप लगाया कि बिना केयरटेकर के चल रहे ये हॉस्टल अपराध, देह व्यापार और नशे के अड्डों में तब्दील होते। समय मैं सुद्धोवाला में हूँ और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आ रखे हैं और यहाँ पर एक निर्माण कार्य है। इस निर्माण कार्य को रुकाने के लिए आ रखे हैं, क्योंकि ये जो निर्माण कार्य है वो सरकारी भूमि पर बना हुआ है और यहाँ के जो सम्मानित ग्राम सभा प्रधान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और उन्हीं की ये बोलना चाहता हूँ शासन प्रशासन के आप लोगों के जरिए, मतलब शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि इस सहसपुर क्षेत्र के अंदर जितने भी हॉस्टल है, नियर बाई जितने भी कॉलेजेस के आसपास जितने भी हॉस्टल बने हुए हैं, एक तरह से ये अपराध के अड्डे बन चुके हैं। यहाँ बिना केयरटेकर के संचालित हो रहे हैं। रात बिरात कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ किसी का कुछ पता नहीं। ये नशे और देह व्यवहार के मतलब एक तरह से धंधे, मतलब पनागार बोल सकते हैं कि मतलब पनाह है इन जगहों में, क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, जीतने वाला नहीं। मतलब शासन प्रशासन पुलिस आती है, वेरिफिकेशन करके जाती है, लेकिन रात में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि उन हॉस्टलों में केयरटेकर नहीं है। तो मेरा ये कहना है हॉस्टल वाले मालिकों से भी और अपनी ग्राम सभा के प्रधान से भी और ये जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन है कि कम से कम उन सब हॉस्टलों में एक केयरटेकर हो जिसकी जिम्मेदारी हो उन बच्चों को संभालना कि कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, और उसकी नेम प्लेट उस हॉस्टल के बाहर लगी रहनी चाहिए, ताकि अगर कोई पड़ोसी आम जनमानस सोच रहा है कि मतलब वहाँ पे हल्ला हो रहा है तो कम से कम उसे बता सके। वहाँ बच्चों से लड़ने थोड़ा जाएगा वो। नेगी जी, वैकल्पिक पुल को बने हुए हैं 10 महीने लगभग हो गए हैं और 10 महीने में आप पुल के हालात आपने देख लिए, क्या कहेंगे इस पे? हम तो यही कहेंगे सरकार को और जनता को यही बोलना चाहेंगे, 15 साल बेमिसाल की दास्ता बयां करता ये पुल है और वैकल्पिक मार्ग के तौर में ये पुल खोला गया था, लेकिन पहली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है। वो खैर होना ही था, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से ये बाढ़ आई है, आप इधर भी अपने कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं। आने वाले समय में अगर प्रबल रूप से दोबारा बाढ़ आई तो ये यहाँ से पानी चढ़ के और ये जो इन्होंने ये जो पुल में टांके मार के जो कहते पुल अभी बना रहे हैं, ये टांके मार के 16 करोड़ की लागत लग चुकी है, मैंने सुना है इस पुल में, और ये भी धराशायी हो जाएगा अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ पुछता पछते की वो नहीं करी है। और आप देख सकते हैं वैकल्पिक मार्ग टूटने के बाद भी कि लोग इतने परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये नेता लोग हरी झंडी दिखाने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा वहाँ पे रिबन काटेगा तब जाके वो पुल खोला जाएगा, लेकिन उनको जनता की परेशानी नहीं दिख रही है कि जब वैकल्पिक पुल टूट चुका है तो चलो जो पुल इन्होंने टाँके मार के बनाया है 16 करोड़ की लागत में, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, कम से कम उसको खोल के जनता को तो परेशान न किया जाए। इधर दोनों तरफ ट्रैफिक और पुलिस वाले बिठा के मतलब किसी मंत्री संतरी का आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो रिबन काट के खोलेगा। तो ये बेशरम सरकार, इनको इतनी अकल नहीं है कि चलो भाई वैकल्पिक मार्ग नहीं है तो कम से कम जो मार्ग इन्होंने बनाया है वही खोल दें।